चलो, तो कैसे हैं सब लोग? अच्छे, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.2, पिछले लेक्चर में 8.1 किया था, उसके टफ क्वेश्चंस। अब हम 8.2 के कुछ टफ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ 10a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 एंड a प्लस बी एंगल शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री एंड a शुड बी ग्रेटर देन b। तो इस कंडीशन में फाइंड करना है a एंड b। मतलब ये है कि अपने को दो सेट दिए हुए हैं, एक सेट ये और दूसरा सेट ये, ठीक है। और थर्ड क्या पॉइंट दिया है? ये। और फाइंड क्या करना है अपने को? a एंड b। और a एंड b ऐसे फाइंड करना है अपने को कि a की वैल्यू ग्रेटर आएगी बी से। मतलब जब ए का आंसर मान लो 40 डिग्री आ रहा है, सपोज करो सॉल्व करने पे, तो बी हमेशा 40 डिग्री से कम ही आएगा। ये मतलब हुआ है, ठीक है। तो ये कंडीशन आने चाहिए। अगर ऐसा आया आंसर में, देखना बी लेस आ रहा है तो मतलब सही है आप तुम्हारा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कंडीशन गिवन है। कंडीशन गिवन है कि ए प्लस बी एंगल जो है, ए प्लस बी एंगल, ये क्या होने चाहिए? इसका क्या मतलब है? ए प्लस बी, पहला केस क्या है कि 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 डिग्री से लेस होने चाहिए। और दूसरा केस क्या है? ये इसके दूसरे केस ये कहता है 0 डिग्री से ग्रेटर होने चाहिए ए प्लस बी एंगल, ठीक है, और इक्वल टू होने चाहिए 90 डिग्री के, है ना। इसे ही शॉर्ट में ऐसा लिखा है। क्लियर? अब आगे देखते हैं कि फाइंड करना है अपने को। तो कैसे फाइंड करोगे? तो फिर क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या करना चाहिए और बी के लिए। तो देखो ए इसमें कहीं ना कहीं और यहाँ इसमें भी ए और बी कहीं ना कहीं दोनों में है, ठीक है। तो इसका हेल्प ले सकते हैं अपन। कैसे? इस सेट से एक इक्वेशन बनाओ, इस सेट से एक इक्वेशन बनाओ। या तो ए कैंसिल हो जाएगा या बी कैंसिल हो जाएगा, एक फाइंड आउट हो जाएगा और दूसरे में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? और भी बहुत ईजी है, ठीक है। तो देखो कैसे, 10a प्लस बी इक्वल टू √3, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो? 10a प्लस बी इक्वल टू √3 क्या होता है? 60 डिग्री, ठीक है। फिर इसे क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये 1 आ गया। फिर नेक्स्ट क्या है? 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, 10a माइनस बी इक्वल टू 10, ये किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री की होती है, 30 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। 10 है यहाँ पे सेम, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये दो इक्वेशन बन गए। क्लियर? अब क्या लिख सकते हैं? सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ ये भी लिख सकते हो सॉल्विंग की जगह एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। मैं एडिंग क्यों यूज़ करूँ? या सब्ट्रैक्टिंग भी यूज़ कर सकता हूँ। तो सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो, दोनों को, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। उसके बजाय मैंने सॉल्व डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। सॉल्व करो जो करना हो, चाहे ऐड करो या प्लस, दोनों आ सकता है इसके अंदर, इसीलिए सॉल्विंग डायरेक्ट लिख दिया। अब a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री है। क्लियर? कोई डाउट नहीं? ठीक है, चलो। फिर अब यहाँ इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये प्लस में है, ये माइनस में, तो कैंसिल। ये प्लस में, ये भी प्लस में है, तो 2a इक्वल टू 90 डिग्री, तो a इक्वल टू क्या आ गया? 45 डिग्री आ गया। क्लियर? ये डिवाइड आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करो? पुट a वैल्यू इन इक्वेशन किसी एक में भी, 1 में या 2 में। 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं, b फाइंड आउट करने के लिए। a की वैल्यू अगर यहाँ फाइंड करो, b निकाल सकती है, तो मतलब क्या लिखोगे? a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या थी? फाइंड किया था ना भाई, 45 डिग्री एक प्लस, ठीक है। अब ये बताओ कितना है? b इक्वल टू, इस साइड करो माइनस, मतलब 15, ठीक है। तो अब देखो यहाँ चेक करो, a शुड बी ग्रेटर देन b। तो a 45 है और b 15 है, मतलब 45 15 से ग्रेटर है। तो ये सेटिस्फाई भी आ रहा है, मतलब अपना आंसर भी सही है। और ये अपन a और b भी फाइंड आउट कर लिए। बहुत इजी है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। ये चेक करना है अपने को कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ये और ये इक्वल होंगे क्या या नहीं, दोनों में से क्या हो सकता है, फॉल्स या ट्रू। चेक कर देखो। तो इसके लिए अपने को पहले
ये ए प्लस बी एक एंगल है, ठीक है, और यहाँ भी ए एंगल है और बी भी एक एंगल है। तो एंगल को अपन को लेना पड़ेगा कि अपन क्या एंगल लें। तो एक काम करो, एंगल कुछ भी लो, ठीक है, लेकिन सेम होना चाहिए, यानी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों के लिए सेम होनी चाहिए। मतलब कि अगर ए मैं 30 डिग्री लेता हूँ और बी 60 डिग्री है ना, तो अब चेक करो, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। क्लियर? तो साइन 90 डिग्री होगा ये, इक्वल टू साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, इसको सॉल्व करो क्या आ जाएगा 1 प्लस √3/2। ये है क्या इक्वल? नहीं है इक्वल, नॉट इक्वल, मतलब ये क्या हो गया कंडीशन? फॉल्स। ठीक है, हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकेंड नंबर क्या है? The value of sin theta increases as theta increases। ठीक है, तो उसने कहा कि थीटा जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे साइन थीटा बढ़ती जाएगी। चेक करते हैं, अगर थीटा को हम रखते हैं 0 डिग्री, ठीक है, तो देखते हैं क्या आएगा। तो साइन 0 डिग्री, साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो, थीटा की जगह आप 0 पुट कर दिया तो कितने आ गए 0। ठीक है, 1 हो गया। फिर इफ थीटा इक्वल टू रखते हैं 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे 0.5, ये 2 आ गया। फिर इफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, देखो इंक्रीज कर रहे हैं अपन, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, यहाँ कहा था ना थीटा इंक्रीज। साइन 45 डिग्री इक्वल टू कितना 1/√2। 1/√2 बोले तो 1/√2 की वैल्यू क्या आती है 1.414 आती है, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.707। ठीक है, फिर साइन, अब इफ थीटा कितना ले लो 60 डिग्री, इफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू कितना आता है √3/2। √3 की वैल्यू क्या आती है 1.732/2। इसको सॉल्व करें कितना आएगा 0.866। ठीक है, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या आता है 1। तो देखो यहाँ चीज़ें क्या हो रही है, 0 थीटा बढ़ाते गया ना, थीटा इंक्रीज, 0 डिग्री किया, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री किया, अब सबके लिए 0 आया, 0.5 आया, 0.7, 0.86 और 1, मतलब ये वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। 0.5, 0.7, 0.8 फिर 1, तो इंक्रीज वैल्यू हो रही है, मतलब ये राइट है, साइन थीटा इंक्रीज हो रही है, थीटा को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो। क्लियर? वैसे ही अगर हम देखें कौन सा थर्ड नंबर क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, मतलब थीटा इसमें भी इंक्रीज करते जाओ, तो इसमें वैसे ही लिखना सेम। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो मतलब कॉस 0 की वैल्यू क्या आती है 1 आती है। फिर क्या है लिख देना सेकंड में, फिर इफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब कॉस 30 की वैल्यू क्या आती है बताओ √3/2। फिर कॉस 45 लिख देना, इसकी क्या आती है 1/√2। फिर कॉस 60 डिग्री लिख देना, इसकी क्या आती है √3/1/2। फिर कॉस 90 आती है, इसकी क्या लिख दोगे बताओ 0। ठीक है, तो अब जो इस केस में क्या हो रहा है, ये 1 है, अब √3/2 है। ठीक है, इसको भी सॉल्व करोगे, फिर √3 की वैल्यू, तो इसमें क्या करो √3 और √2 की जो वैल्यू आती है ना वो याद कर लो, या तो वो पेपर में दिए रहेंगे लेकिन जनरली नहीं भी दे सकते हैं, बस 2 याद करना रहता है, √2 और √3 ज़्यादा यूज़ आते हैं, तो इसीलिए इसकी वैल्यू क्या करना याद कर लेना, मतलब 1.732/2 इक्वल टू, इसको सॉल्व करके क्या आएगा 0.866, अभी जस्ट पीछे किया था सेकेंड वाले न्यूमेरिकल में। फिर इसकी क्या आएगी 1 डिवाइड बाई 1.414, इसकी क्या आएगी 0.707। ठीक है, ये 0.5, ये 0, तो देखो क्या हो रही है 1 फिर 0.8 फिर 0.7 फिर 0.5 फिर 0, तो वैल्यू क्या होती है यार जैसे जैसे
हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं 0, 30, 45, 60, 90, तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है। लेकिन इसने कहा कि थीटा इंक्रीज करोगे तो कॉस थीटा भी इंक्रीज होगी, तो ये स्टेटमेंट क्या आ गया, फॉल्स। हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा है, 4 नंबर का। ये क्या है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कब, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, सारे थीटा की वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वल होंगे क्या, देखते हैं। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब सारे थीटा की वैल्यू के लिए, तो पहला वैल्यू ले लो थीटा का 0, उसके लिए चेक करो साइन 0 डिग्री इक्वल टू कॉस 0 डिग्री। थीटा की जगह पुट करेंगे ना 0 0, पहला थीटा ले लिया 0, तो इसकी वैल्यू क्या आती है 0, इसकी क्या आती है 1, तो नॉट इक्वल आ गया। ठीक है, दूसरा केस ले लो, इफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, कॉस 30 क्या होता है √3/2, ये भी नॉट इक्वल आ गए। फिर इफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू कॉस 45 डिग्री, है ना। ये कंडीशन पे हम अपन पुट करते जा रहे हैं, बस ये कंडीशन को यहाँ लिख दिया और थीटा की वैल्यू जो 45 लिया 45 पुट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या होता है 1/√2 और ये भी 1/√2, ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसने पूछा ऑल वैल्यू थीटा के लिए सेटिस्फाई हो रही है क्या, नहीं हो रही। 0 के लिए नहीं हो रही है, 30 के लिए नहीं हो रही है, बट 45 अगर रखते हैं दोनों यानी कि तो सेटिस्फाई हो रही है, मतलब नॉट फॉर ऑल वैल्यू, मतलब ये भी क्या आ गया, फॉल्स। ठीक है, अब 5 नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इज 0 डिग्री। मतलब उसका ये कहना है कि अगर एंगल ए की वैल्यू 0 डिग्री है तो कॉट ए की वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी। तो 0 को पुट करो तो ऑब्वियसली पता है कॉट 0 पुट करोगे, ए की वैल्यू 0, मतलब कॉट 0 इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड, वो तो पता ही है, बट ऐसा क्यों दिया इसने क्वेश्चन में, तो यही तो सेटिस्फाई करना अपने को, फॉल्स टू फॉल्स लाना है, तो वो इसे अपने को लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मालूम है टेबल से कि कॉट 0 की वैल्यू 0 होती है तो 0 लिख दिया, ऐसा नहीं। कॉट ए इक्वल टू, ठीक है, तो इसने कॉट ए इक्वल टू बोला है, तो कॉट ए की वैल्यू क्या है 0 डिग्री, तो क्या आ जाएगा कॉस 0 डिग्री, इसकी क्या आती है कॉस ए बाय साइन ए हो जाएगा फॉर्मूला, कॉट ए इक्वल टू कॉस ए बाय साइन ए, तो कॉट 0 डिग्री इक्वल टू कॉस 0 डिग्री बाय साइन 0 डिग्री। क्लियर, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है बताओ, 1 आती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 आती है। तो कोई भी चीज़ डिवाइड बाय 0 हो, 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करो, है ना, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगी, इन्फिनिटिव आ जाएगी, हमेशा इन्फिनिटिव होता है, और इन्फिनिटिव मतलब नॉट डिफाइंड। क्लियर, तो बहुत ही